हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो ये रीडिंग हम कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है और बहुत लंबी रीडिंग मैं नहीं करूँगी। जैसे मैंने आपको कल ही बोला ना, थोड़ा बिजी हो गई हूँ, थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है आज, इसीलिए आज भी एक शॉर्ट रीडिंग ही आएगी। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्यों नाराज़ है आपसे, क्यों इग्नोर कर रहा है आपको, क्यों बात नहीं कर रहा है आपसे, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे दूर है। तो क्या वजह है उनकी आपसे दूर रहने की? क्यों? अगर इतना प्यार, देखिए आप रीडिंग्स देखते हो, आपको ये तो पता चल जाता है कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर वजह क्या है, क्यों वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं? ऐसा क्या उनके दिमाग में चल रहा है या उनके ज़िंदगी में चल रहा है जिसके वजह से वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं या कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं? यही हम देखने की कोशिश करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल, और मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। सो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन आखिर क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वजह हो गई है जिसकी वजह से नाराज़ है, परेशान है, या क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत हम लोग ओशोज एंड डेक से करते हैं, देखते हैं कि क्यों आखिर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। प्लीज़ फोकस अपने पर्सन पे रखिए, उनके बारे में सोचिए, उनको अपनी आंखों के सामने लाइए। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि ब्रेसलेट के बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और उसके सारे रिव्यूज़ मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। जैसे तैसे जो बोलते हैं लोग वही मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट डालती हूँ। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को, अपने हेल्थ को, अपने करियर को, मनी फाइनेंसेस को बेटर करना चाहते हो तो वो ब्रेसलेट आप ज़रूर इंक्वायरी करिए, उसकी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। चलिए लेट्स सी। सबसे पहले तो यहाँ पे है राइपनेस, हीलिंग, स्किज़ोफ्रेनिया, अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, ट्रस्ट, इनोसेंस, इंटीग्रेशन। वाह, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं और बॉटम में कुछ क्लिंगिंग टू द पास्ट। ओके, तो हम वजह देख रहे हैं, आखिर आपके पर्सन क्यों आपके पास नहीं आ रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे, उसकी वजह हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटम डेक बहुत मायने रखता है रीडिंग में, और इस वक्त जो बॉटम में है, जैसे मैंने बोला, क्लिंगिंग टू द पास्ट, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है या तो आपने बोल दी हो या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो वो अभी तक उससे अपने दिमाग से, अपने जहन से निकाल नहीं पा रहे हैं। ये मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ। किसी पुरानी बात को लेकर सोच रहे हैं, कोई पुरानी बात या कोई सिचुएशन थी ऐसी जो अभी तक ये भुला नहीं पाए हैं। सो दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द पास्ट, ठीक है। या फिर जिस एनर्जी में ये पास्ट में थे, जिसकी वजह से आपसे दूर गए, उसी एनर्जी में मुझे अभी तक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्लियर करती हूँ मैं आपको, और बताते हैं। देखिए, पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत स्ट्रॉन्ग। आपको ये लगता भी होगा, ये फील भी किया होगा आपने कि कई बार आपने सोचा इस पर्सन को छोड़ देंगे, दूर चले जाएंगे, या फिर मूव ऑन कर लेते हैं, बहुत परेशान हो गए हो, फिर भी आप छोड़ नहीं पाते हो। तो क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन आप शेयर करते हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस है काफ़ी लोग यहाँ पे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन भले ही इस वक्त आपसे दूर है, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे, या जो भी सिचुएशन है, दे लव यू, ठीक है। क्लियरली मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है, आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। बट कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को ना, सबसे पहला रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर्सन को आपके जैसा पर्सन उन्हें मिल सकता है, इतना प्यार कर सकता है, और इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग प्यार, इतना इंटेंस रिलेशनशिप किसी के साथ हो सकता है। ये इस पर्सन को
रियल ही नहीं लग रहा है। लाइक उनको लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है। तो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है इस तरह का रिलेशनशिप, इस तरह का प्यार, जिसके वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये पहली चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि प्यार तो दोनों की तरफ है, दोनों प्यार करते हो। स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड उन्हें ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार इतना प्यार मुझसे कोई कर सकता है, क्योंकि उनको ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं मिला है इसके पहले। ओके, दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो। वो तो रेडी है अपने तरफ से एफर्ट्स डालने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, एवरीथिंग, बट दे थिंक यू आर नॉट रेडी। उन्हें लगता है कि आप रेडी नहीं हो, आपके अंदर इच्छा नहीं है रिश्ते को आगे बढ़ाने की, या फिर उनको लगता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पाता है, या फाउंडेशन ही वीक है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो जब वो रेडी हो जाते हैं ना, तब वो रीच आउट जब करते तो अब आप रेडी नहीं होते हो, जब आप रीच आउट करते हो, आप चाहते हो, तब ये रेडी नहीं होते। तो ऐसा मुझे लगता है एक डिसबैलेंस सी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। तो उन्हें लगता है कि आप रेडी नहीं हो एफर्ट्स डालने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। एक तरफा लगने लगा है उस पर्सन को। ठीक है, दूसरी चीज़ ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। या तो उनको लगता है कि आप जो दिखाते हो, आप जो उनके सामने जो दिखाते हो, आप वैसे नहीं हो, आपको कोई लेना देना नहीं, आप बहुत प्रैक्टिकल हो। ठीक है, बस दिखाते हो इस पर्सन को कि आप बहुत प्यार करते हो, बट आपके एक्शन से वैसा कुछ उनको फील नहीं होता है कि आप प्यार करते हो। ठीक है, या फिर इस पर्सन को ना मतलब उनको आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर आप हो कैसे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की बेसिकली यहाँ पे कमी है। जैसे मैंने बोला ना, आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन इसलिए भी आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि इनको लगता है कि आप इन पे अब ट्रस्ट नहीं करते, यू डोंट ट्रस्ट देम एनी मोर, आपको इन पे भरोसा ही नहीं है, आपका ट्रस्ट जीतना नामुमकिन हो चुका है। हो सकता है इस पर्सन ने कई बार आपको हर्ट किया हो, कई बार आपसे दूर गए, कई बार डिस्टेंस क्रिएट किया, बट कहीं ना कहीं आप जो चाहते थे स्टेबिलिटी या वो सारी चीज़ें, तो ये पर्सन आपको या अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए ना आपका अब ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन पे। ठीक है, इसलिए भी मुझे लगता है आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, भरोसा नहीं कर पाते हो इस पर्सन पे। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी कन्फ्यूजन, इस पर्सन के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है। अब देखिए, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है इनके पास चॉइसेस है, आप और कोई और। ठीक है, आप दोनों के बीच में ये कन्फ्यूज्ड है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी है जो सिग्निफिकेंट कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या उनकी फैमिली हो सकती है, उनका करियर हो सकता है जिसके और आपके बीच में ये नहीं डिसाइड कर पाते। ठीक है, अब ये किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप जानते हो कि आपके केस में ऐसी सिचुएशन है तो ही इसको अपने ऊपर रेजोनेट करिए। अगर आप जानते हो कि इस पर्सन की ज़िंदगी में आपके सिवा कोई नहीं है, तो बेसिकली इस पर्सन को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी तरफ कदम बढ़ाया जाए, कैसे स्टेप्स ली जाए आपकी तरफ, कैसे आपके पास आया जाए। ठीक है तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और मुझे ये भी लगता है ये पर्सन किसी पास्ट ट्रॉमा या कुछ आपने बोल दिया हो, कुछ बिहेवियर या कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पर्सन ना थोड़ा सा उभर रहे हैं, अभी तक उससे रिकवर कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू हील देमसेल्व्स, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वो हील कम्प्लीटली हुए नहीं हैं, इसलिए भी ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं। देखिए, कई बार हमें लगता है कि यार इसने ही तो मुझे छोड़ा है, इसी ने तो मुझे दूर कर दिया, फिर इसको क्या गम पछतावा, ये क्यों, कौन सा हीलिंग चल रहा है इसका, कौन सा ट्रॉमा में है। बट ऐसा नहीं होता है, आपने प्यार नहीं किया ना, उस पर्सन ने भी प्यार किया आपसे। तो अगर आप वो खुद भी अगर दूर गया आपसे, फिर भी उसको भी तो हर्ट हुआ, उसको भी तो अभी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, तो वो हील हो रहा है। जब बंदा हीलिंग प्रोसेस में होता है, ही वॉन्ट्स टू बी लेफ्ट अलोन, राइट। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, मे बी आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, या आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो। ठीक है, या फिर उनको ऐसा प्यार ही नहीं मिला है, तो वो हर चीज़ को एनालाइज करने में और वक्त ले रहे हैं, अंडरस्टैंड करने में, सिचुएशन को समझने में। ठीक है, तो वो पेशेंस रख रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है वेट कर रहे हैं सही टाइम का, सही सिचुएशन का। एंड उन्हें लगता है कि जब सही टाइम आ जाएगा, आई विल टेक स्टेप। ठीक है, तो ये लेंगे कदम, लेकिन उनको मे बी वो सही समय का वक्त
काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि सितंबर मंथ ख़त्म होने के बाद अक्टूबर मंथ में चांसेस है इस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में आने के। किसी किसी के लिए तो सितंबर मंथ पे भी एक्शन ले लेंगे, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप भूल गए हो, आप मूव ऑन हो रहे हो, आपको अब इनका ख्याल नहीं रहा, या आपके दिल से उतर गए हैं, मन से उतर गए हैं, ऐसा भी उनको लग रहा है, इसलिए भी वो एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलिए थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर लेते ताकि कोई भी डाउट ना रहे आपके मन में। मैं नहीं चाहती कोई भी डाउट रहे आपके मन में। चलिए चलिए देखते हैं आपके पर्सन आखिर क्यों नहीं आ रहे आपके पास, क्या कुछ सिचुएशन है। ओके, तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन कार्ड है वो क्यों आया है, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। ओके सबसे ओके यहाँ पे है 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है कि किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजरे हैं, कोई ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस इस पर्सन को आए हैं पास्ट में जिसके वजह से इनको डर लगता है, इनमें काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है इनको डिप्रेशन या एंग्जाइटी के इश्यूज़ हो, या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, किसी चीज़ के बारे में बहुत नेगेटिव सोचना। तो इस वजह से भी इनको डर लगता है कि पता नहीं कोई मुझसे प्यार कर भी पाएगा या नहीं, या कोई पता नहीं मुझसे इतना प्यार कर सकता है। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है, उनको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि हाँ कोई उनसे इतना प्यार कर भी सकता है। तो उनके नेगेटिव थॉट्स ही उनको रोकते हैं। पार्टिसिपेशन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, यहाँ पे पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सी आई टोल्ड यू, मे बी इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, बट क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेफिनेटली इन्होंने मे बी किसी के लिए इन्होंने ट्राई किया आपसे बात करना, या फिर इनको लगता है आप बात करने के लिए रेडी नहीं हो, या तो इनको लगता है कि आप रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए रेडी नहीं हो। तो उनको आपके तरफ से ग्रीन सिग्नल का वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनोसेंस कार्ड क्यों आया है, क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, द फूल, एरीज। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद रेडी है, ये मैं देख पा रही हूँ। ये खुद रेडी है आपके तरफ कदम बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप रेडी नहीं हो, आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको रिस्क लगने लगा है ये रिश्ता, आपको डर लगने लगा है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, जजमेंट, लिब्रा। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन का तो डिसीजन हो चुका है, ये आपको चाहते हैं, इनका प्यार है आपसे, फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है आपका डिसीजन हो चुका है और आप आगे बढ़ चुके हो। अब आप ट्रस्ट नहीं करते हो इस पर्सन पे, क्योंकि इस पर्सन ने काफ़ी बार आपका ट्रस्ट जीता तोड़ा, ट्रस्ट जीता तोड़ा, ट्रस्ट जीता तोड़ा। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप पहुँच चुके हो जहाँ पर आप अब ट्रस्ट नहीं करते हो, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एनी मोर। स्किज़ोफ्रेनिया ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। स्ट्रेंथ, लियो। देखिए बहुत सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं। पहली बात तो मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली किसी के लिए, जैसे मैंने बोला ना आपको, यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। एक ऐसे जिनके केस में थर्ड पार्टी है। अब ये ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी रोमांटिक ही हो, करियर, फैमिली, कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी सिचुएशंस क्रिएट हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन सोचते हैं कि जो भी दूसरी सिचुएशन है ना, या जो दूसरा पर्सन है वो भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब चाहे वो उनकी फैमिली हो, या करियर हो, या कोई और रिलेशनशिप हो, वो भी उनके लिए, उसको छोड़ना या उससे हिम्मत उनकी हो नहीं पा रही है, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए वो कंफ्यूज्ड है। और किसी के लिए जिनको पता है कि आपके केस में कोई थर्ड पार्टी वाला सीन नहीं है ना, तो आपके केस में मुझे लगता है इस पर्सन को हिम्मत नहीं हो रही है कैसे फेस किया जाए, या बात की जाए या ना की जाए, दूर रहा जाए, तो इसी कश्मकश में लगे है ये पर्सन, ठीक है। चलिए, हीलिंग ये कार्ड क्यों आया है, द डेविल, सी मेजर अरकाना, कैप्रिकॉर्न। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन किसी टॉक्सिक रिश्ते में होकर आए हैं, इनको काफ़ी बुरे
एक्सपीरियंसेस मिल चुके हैं रिलेशनशिप के, टॉक्सिक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप्स, या तो इनको कोई एडिक्शंस है जिससे ये उभरने की कोशिश कर रहे हैं। अब एडिक्शन के नाम मैं नहीं लूँगी, मैं ऐसी चीज़ों को नहीं प्रमोट करती, ना तो मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ एडिक्शंस इनको हो सकते हैं। एडिक्शंस कई प्रकार के होते हैं, सिर्फ किसी चीज़ के नहीं होते हैं, बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं जिसके एडिक्शन से ये उभर रहे हैं। या तो हो सकता है उन एडिक्शंस के वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है, या तो कोई रिश्ते हैं उनके लाइफ में ऐसे, उनके कंट्रोलिंग पेरेंट्स, कंट्रोलिंग दोस्त, करियर एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो जाना, या फिर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये अटके पड़े हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे उभर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है, या अगर आप दोनों काफ़ी कोडिपेंडेंट थे तो वो उससे उभर रहे हैं, ठीक है। ये राइटनेस कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। देखिए कहीं ना कहीं रीयूनियन तो ये करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला भी ये रीयूनियन करना चाहते हैं, और ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां मिटे, बट सही टाइम पे। क्योंकि और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है, मतलब आप अगर मैरिड हो या आपके लाइफ में कोई और है, ठीक है, तो ये चाहते कि थर्ड पार्टी हट जाए पूरी तरह से और फिर ये आपके लाइफ में आए, चाहे फिर उनके साइड में थर्ड पार्टी हो या आपके साइड में, ठीक है, तो उस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं। अवेयरनेस क्यों है? अवेयरनेस आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जानते हैं अभी भी आप पैशनेट हो, अभी भी आप इंटरेस्टेड हो, अभी भी आप उनके उनके लिए इंटरेस्टेड हो, उनसे प्यार चाहते हो, एफर्ट्स चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको ऐसा भी लगता है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, इनको लगता है आप सीरियस नहीं हो, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो या कैजुअल रिश्ता रखना चाहते हो, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये एनर्जी क्या है प्लीज़ ज़रा क्लियर करिए एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्लिंगिंग टू द पास्ट एनर्जी क्या है? टेम्परेंस, सी बहुत सारे मेजर अरकाना, फूल है, जजमेंट है, स्ट्रेंथ है, डेविल है, एंड अभी टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। देखिए डेफिनेटली मुझे लगता है कि पास्ट का कोई सिचुएशन है जो अभी आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा बातचीत, कुछ ऐसा एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, या तो कुछ ऐसा है जो अनस्टक है, जो अभी तक ना उस बात को लेकर आप दोनों में ठीक से चर्चा होकर वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हुई है, फिर इसीलिए ये पर्सन उस चीज़ पे अभी तक अटके हुए हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं। चलो इनके करंट फीलिंग्स थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन करंटली। सबसे पहला है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है यहाँ पे द वर्ल्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंस ऑफ कप्स, मतलब नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, यूनिवर्स, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही है, गार्ड कर रही है। 6 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए पहली बात तो ये पर्सन अभी भी आप पे अटके हैं, अभी भी देख रहे हैं आपकी तरफ, अभी भी इनका ध्यान है आपके पास, अभी भी आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। उनका फोकस डेफिनेटली अभी भी है आप पे, ठीक है। या तो ये आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये पर्सन सिर्फ आपके मैसेज या कॉल का ही वेट कर सकते हैं और कुछ कर तो नहीं सकते फ़िलहाल। तो ये आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं। हो सकता है 3-4 दिन पहले उनका कॉल मैसेज आया था आपको और आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो तब से वो वेट कर रहे हैं। या तो मुझे लगता है किसी किसी के लिए 3 महीनों से वेट कर रहे हैं ये पर्सन, या 3 हफ्तों से वेट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इनका फोकस है आप पे और अभी भी आपको मिस करते हैं, अभी भी पैशनेट है, अभी भी याद करते हैं, ठीक है। एंड दे डोंट सीम हैप्पी, सी अकेला महसूस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे लगता है डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं और वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच की जो दूरियां है, डिस्टेंस है, उसको कम करना चाहते हैं। एंड बेसिकली अभी आपको अपनी लाइफ, अपनी दुनिया मानते हैं, दे सी यू एज देयर होल वर्ल्ड, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ फॉर अ लॉट ऑफ यू दे विल कम एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, बहुत ही जल्दी ये पर्सन अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, बट ज़रिया इंटरनेट हो सकता है शुरुआती तौर पे, ठीक है। मे बी इंटरनेट में आपको व्हाट्सएप करे, कॉल करे या अनब्लॉक कर दे अगर ब्लॉक किया है तो, बट दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं,
ठीक है, उनका मूवमेंट आपकी तरफ है। सी जैसे ही मैंने ये उठाया नीचे का 3 ऑफ कप्स भी आ गया, तो डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन करने के लिए आ रहे हैं, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं और यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। यूनिवर्स इज़ बैकिंग यू अप, ठीक है, लक आपको फेवर कर रहा है। ये जो पहिया है आपके लक का वो आपके लिए ही घूम रहा है डेफिनेटली। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है ये पर्सन ही गए थे और ये पर्सन ही आपके पास आ रहे हैं। भले ही इनको अपने ईगो को साइड में रखना पड़े, भले ही ये हर्ट हो, भले ही इनकी डिसअपॉइंटमेंट हो, ये आपकी तरफ ही आ रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि इनको लगा वो आपको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट वो हो नहीं पाया। एंड बॉटम डेक में 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि भले ही अब इनको हाथ कुछ ना लगे, अब इनको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, ठीक है, भले ही इनको कुछ मिले ना मिले, हाथ लगे या ना लगे, दे वांट टू गिव देयर एफर्ट्स, 100% देना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आप किस एनर्जी में हो, हमारे जो व्यूअर है वो किस एनर्जी में है इस वक्त, क्या चाहते हैं। पहला है डार्केस्ट फियर्स, नंबर 9, ओके, नंबर 6 थर्ड आई चक्रा, एंड है यहाँ पे नंबर 8 सक्सेस एंड ग्रोथ। बॉटम में यहाँ पे मूविंग ऑन है जो कि है फिर से 8 नंबर। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता, आपके लिए कुछ अगस्त मंथ सिग्निफिकेंट हो सकता है, जुलाई एंड सितंबर, ठीक है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर लग रहे हो, आपको ना तो कुछ सूझ रहा है, ना तो आप कुछ अच्छा सोच पा रहे हो, बहुत नेगेटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो मुझे। देख ही लेते हैं ना किस बात को लेकर है परेशानी, क्यों परेशान है जो हमारे व्यूअर हैं वो इस वक्त इस एनर्जी में, डार्केस्ट फियर इस एनर्जी में क्यों है। किंग ऑफ कप्स, सी आप बहुत प्यार करते हो, सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए आप बहुत प्यार करते हो और आपको लगता है इस पर्सन से ज़्यादा प्यार या इस पर्सन जैसा आपको कोई नहीं मिल सकता, और आप सिर्फ इनका ही प्यार चाहते हो, क्योंकि जब ये आपके साथ थे, जब आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, इस पर्सन ने आपको एक किंग ऑफ कप्स की तरह प्यार दिया है। और आप जानते हो मैं हमेशा बताती हूँ किंग ऑफ कप्स से बेहतर कोई नहीं प्यार कर सकता, ठीक है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए काफ़ी इमोशनल है। ये पर्सन जितना इन्होंने प्यार दिया है आपको कहीं नहीं मिल पाया है, और आपको अब डर लग रहा है कि कहीं ये प्यार मैं खो ना दूँ, ठीक है। तो ये एक है थर्ड आई चक्र, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है ये रिलेशनशिप आपके लिए। थर्ड आई चक्र क्यों आया है यहाँ पे, एंजल्स प्लीज़ क्लियर करें। 9 ऑफ कप्स है। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप जो विश कर रहे हो, आपकी जो इच्छाएं हैं इमोशनली, जो आप इमोशनली फुलफिलमेंट चाहते हो, प्यार चाहते हो, इस पर्सन से जो कुछ भी आप चाह रहे हो ना, आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप जो चाह रहे हो कुछ रियलिस्टिकली आपको वो सब मिलना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। आप रियलिटी को देख नहीं रहे हो, आप बस विशेस करे जा रहे हो, ड्रीम्स सपनों के पुल मानते जा रहे हो, लेकिन मे बी वो रियलिटी से हटके है। मैं हमेशा कहती हूँ एक्सपेक्टेशंस रखो बट रियलिस्टिक, ठीक है, सच्चाई को पकड़ के रखो। सक्सेस एंड ग्रोथ के आपके विश तो पूरे होंगे, लेकिन आप जो चाहते हो, आपने बहुत कुछ सोच रखा है, वैसा नहीं होगा, मे बी उससे थोड़ा कम, लेकिन आपको जो चाहिए वो मिलेगा। सक्सेस एंड ग्रोथ, ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। यहाँ पे है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए आप जैसा सोचोगे, आपका अगर माइंड, देखिए इस बंदे के दिमाग में देख रहे हो क्या है, यहाँ पे है ये जो स्टेम है, इसके दिमाग से हो के जा रहे हैं। तो ये कब हो पाएगा, आपके रिश्ता सक्सेस और ग्रोथ कब पकड़ पाएगा, जब आप वैसा सोचोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ विजुअलाइज करो, सोचो आप उस पर्सन के साथ हो ऑलरेडी, आपके बीच कोई दूरियाँ नहीं है, आप उनसे रोज़ बात करते हो, प्यार वाली बात करते हो, आप उनको वाइब्रेशंस भेजो, फोटो मैनिफेस्टेशन देखो, मेरी लव लेटर रीडिंग देखो, एंड उनको मैनिफेस्ट करो, अच्छी सोच रखो, ठीक है। अगर सच में प्यार करते हो, गिव अप नहीं करना चाहते तो सोच रखो वैसे ही, ठीक है, तभी ही आप ये स्टेबिलिटी हासिल कर पाओगे। ये फाउंडेशन जो है ना, ये जो शादी, एंगेजमेंट, आगे जाके जो भी आप रिश्ता स्टेबिलिटी चाहते हो ना, उसको सोचो, ठीक है, तभी वो हो पाएगा। सो यही कुछ है। और मूविंग ऑन की एनर्जी है, वो जो ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। बॉटम टेक मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी होती है। कहीं ना आप ऐसे कगार पे आ चुके हो ना जहाँ पे आप थक चुके हो, यू आर लिटरली टायर्ड, मतलब ऐसे देखिए कितना क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रियलिटी को ना तो देख पा रहे हो,
अच्छा सोच नहीं पा रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे लिए कुछ नहीं रखा है। देख ही लेते हैं क्यों है, मूविंग ऑन, ये एनर्जी क्यों है। ओके यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, आपको जो चाहिए ना इस पर्सन से, कमिटमेंट, शादी या जो भी, ये स्टेबिलिटी आपको लगता है ये पर्सन आपको नहीं दे पाएंगे। सो दैट इज़ वाई आपको लगता है ये जो स्टेबिलिटी है ये पर्सन आपको नहीं दे पाएंगे, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे आपको, इसलिए आप मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो। यू अंडरस्टैंड। चलिए आपके लिए 3 कार्ड्स निकालते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। पहला कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दूसरा है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई मैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके तो आप, मुझे लगता है सबसे पहली गलती आपकी ये है कि आपने अपने अराउंड एक वॉल बिल्ड कर ली है। आपने जैसे कुछ सोच लिया है कि ये पर्सन ऐसा ही है, ये आएगा तो ऐसा ही करेगा, और आपने एक वॉल बिल्ड कर ली है अपने अराउंड। देखिए मैं आपको गलत नहीं मानती हूँ, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने प्रोमिसेस तोड़े हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो सकता है आपको इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन इंसान बदलता भी है ना। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब लोग 100% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके पर्सन आपको उनको चांस देना चाहिए, बट अगर आप दरवाज़ा बंद करके रखोगे, दरवाजे की घंटी बंद करके रखोगे, तो कोई आप तक कैसे पहुँचेगा। फ़ोन भी बंद कर रहे हो, दरवाजे की घंटी बंद कर रहे हो और कान में रुई डाल के सो रहे हो और सोच रहे हो कोई आके मुझे मनाएगा, कैसे होगा। तो आपको भी अपने दिल के दरवाजे खोलने चाहिए। लुक एट योर सेल्फ, क्लोज्ड ऑफ। मे बी ब्लॉक भी कर रखा हो आपने इनको, या फिर आपने रिप्लाई ना किया हो, रिस्पॉन्ड ना कर रहे हो आप, क्योंकि आप बहुत इमोशनली नहीं सोच रहे हो, प्रैक्टिकली सोच रहे हो। ऐसा मत करो। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, देख तो रहे हो उनको चुप चुप के, तो अगर चुप चुप के देख रहे हो तो ये करने की नौटंकी क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। अब आप मुझे अच्छे से समझने लगे हो, मैं जो बोलती हूँ आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। और मेरा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो है जैसा है मैं बता रही हूँ। प्यार की नई शुरुआत होगी। बॉटम डेक, मैं हमेशा बोलती हूँ बॉटम डेक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए अपना दिल खोलिए, प्यार को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। आप जानते हो अपनी सिचुएशन बेटर, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बस मैं जनरल एनर्जीज़ बता रही हूँ यहाँ पे। गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि ब्रेसलेट के प्री बुकिंग्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बुकिंग्स आ रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगता है ना एनर्जाइज करना, एक्टिवेट करना। मैं बैठ के सारे लोगों को, मतलब 10-12 ब्रेसलेट या 100 ब्रेसलेट को एक साथ मैं एनर्जाइज नहीं करती हूँ या एक्टिवेट नहीं करती हूँ ना, हर एक पर्सन को टाइम देके अलग अलग करती हूँ, तो मुझे भी टाइम लगता है। तो प्री बुकिंग्स शुरू है, नंबर दिया है स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी फटाफट से अपने ब्रेसलेट्स बुक कर लो, पता नहीं बाद में मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि मैं बिज़ी भी रहती हूँ तो उस तरह से मैं बुकिंग्स बंद भी कर देती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग की अभी हालत देख रहे हो आप, शुरू ही नहीं कर पाती मैं, शुरू कर दिया बुकिंग हो गई ख़त्म, मेरे को फिर टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं 2-3 दिन फिर बंद रखती हूँ, तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैं सर्व नहीं कर पा रही हूँ या हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी भी लिमिटेशंस है ना। हाँ, अगर ये मैन पावर के थ्रू करने वाला कोई काम होता तो डेफिनेटली कभी भी आपको मेरी बुकिंग्स कोई बंद नहीं मिलती, ना ही ब्रेसलेट की और ना ही पर्सनल रीडिंग की, लेकिन मैं अकेली करती हूँ और मेरे ऊपर काम है ना, मेरा स्किल वहाँ पे लग रहा है या मेरी इंट्यूशन वहाँ पे लग रही है, मेरे अंदर की जो पावर है वो मैं डाल रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा लिमिटेड लेती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ के और भी हिस्से हैं जहाँ पे मुझे काम करना है, मेरे हेल्थ है, मेरी फैमिली है, मेरी मैरिड लाइफ है। अगर मैं सिंगल होती, मेरी शादी नहीं हुई होती तो वक्त ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि सब मम्मी करती है, पेरेंट्स करते, इतना कुछ खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट शादी के बाद एवरीथिंग चेंजेस। सो आई होप आप लोग अपनी पूजा दीदी को समझोगे और पर्सनल रीडिंग और ब्रेसलेट के लिए प्री बुकिंग जब होते हैं तब बुकिंग कराइए। ब्रेसलेट के वैसे तो शुरू होते हैं हमेशा, और अगर आप ब्रेसलेट के पॉजिटिव फीडबैक देखना चाहते हो, लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं ब्रेसलेट से, तो आप तुरंत बुक कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।